हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज। मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू में लीफो पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्री फॉर द फोर्थ नाइट ऑफ अप्रैल 2021। 15 डेज का डेटा गिवन है अप्रैल का। उसके बेसिस पे हम लोग को स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है। मटेरियल गिवन, ओपनिंग स्टॉक गिवन मटेरियल का 1/4/2000 यूनिट किस रेट से 5 पर यूनिट परचेज किए हैं। 5 अप्रैल को परचेज किए 300 यूनिट 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। 8 को 500 यूनिट 7 पर यूनिट। 12 को 600 यूनिट 8 पर यूनिट के हिसाब से इशू किया गया है। 6 अप्रैल को 250 यूनिट। 10 को 400 यूनिट। 14 को इशू किया गया 500 यूनिट। किस रेट से इशू किया गया वही फाइंड करना हम लोग को। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द यूजिंग फीफो और लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज। हम लोग को फीफो और लीफो मेथड के प्राइसिंग इश्यूज से फाइंड करना है। तो अभी हम लोग किस से फाइंड करेंगे? लीफो से फाइंड करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे प्राइसिंग इश्यूज का? वह है लीफो यूज करेंगे। उसकी हेल्प से वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड फाइंड करेंगे एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड करेंगे 15 अप्रैल को। B explain why the figure in A and B in part A of this question are different and the two method of pricing of material issue use. You need not draw up the stored ledgers. तो LIFO मेथड से हम लोग स्टोर लेजर प्रिपेयर करेंगे। LIFO मेथड फॉर्मेट क्या होता है स्टोर लेजर का? डेट, पार्टिकुलर, रिसिट, इशू, क्लोजिंग। रिसिट में भी फर्दर 3 कॉलम, इश्यूज में भी फर्दर 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में फर्दर 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। वो 3 कॉलम क्या क्या चीज का हो? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्रॉब्लम में गिवन है 100 यूनिट 5 पर यूनिट के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक को हम लोगों ने पुट कर दिया। 100 क्वांटिटी है, 5 रुपीज पर यूनिट है। डेट इज अमाउंट जो आएगा इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 500 आ गया। आफ्टर दैट हम लोगों ने परचेज किया है 5 अप्रैल को। कितना यूनिट परचेज किया? 5 अप्रैल को 300 यूनिट 6 पर यूनिट के हिसाब से 5 अप्रैल को परचेज किया 300 यूनिट 6 पर यूनिट के रेट से। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 1800। इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया। इश्यूज नील है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 100 यूनिट 5 के रेट से 500 यूनिट, 300 यूनिट 6 के रेट से 1800। 6 अप्रैल को हम लोगों ने इशू किया है। कितना यूनिट इशू किया है हम लोगों ने? 6 अप्रैल को इशू किया 250 यूनिट इशू किया 250 यूनिट इशू किए। तो हम लोग यहाँ पे लीफो मेथड यूज करें। लीफो मेथड कहने का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में मटेरियल आया है उसको हम लोग पहले इशूज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में कौन आया? जो हम लोगों ने परचेज किया है 5 अप्रैल को, तो उसमें से हम लोग इशू करेंगे 250 यूनिट। तो 300 यूनिट में से 250 यूनिट इशू करेंगे 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो उसका अमाउंट कितना आ जाएगा? इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा 6 अप्रैल को? 100 यूनिट 5 पर यूनिट के हिसाब से, डेट इज 500। 300 यूनिट में से हम लोगों ने 250 यूनिट ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। तो बैलेंसेस कितना बच गया? 300 यूनिट माइनस 250 यूनिट, बैलेंसेस 15 यूनिट हो गया। किस रेट से? 6 के रेट से। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 300 आ गया। फिर हम लोगों ने 8 अप्रैल को परचेस किया है। 8 अप्रैल को परचेस किया, कितना यूनिट परचेस किया? 500 यूनिट। किस रेट से? 7 पर यूनिट। पर यूनिट जो है वो 7 है। परचेज किया 500 यूनिट, पर यूनिट जो गिवन है 7 रुपीज पर यूनिट। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 3500। इशूज के कॉलम में नील चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा हम लोग के पास? 100 यूनिट। इसका क्लोजिंग जो हुआ होगा 6 अप्रैल का, यहाँ पे ओपनिंग हुआ होगा। ठीक है, तो 8 अप्रैल को किसी भी तरीके का इशू नहीं किया गया है, तो
तो ये इसका क्लोजिंग भी यहाँ पे क्लोजिंग होगा, प्लस हम लोगों ने जो परचेज किया 8 अप्रैल को वो भी हमारे क्लोजिंग में शो होगा 8 अप्रैल को। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 8 अप्रैल को 100 यूनिट 5 रुपीज़ के रेट से, 50 यूनिट 6 रुपीज़ के रेट से, और 500 यूनिट 7 रुपीज़ के रेट से। फिर हम लोगों ने 10 अप्रैल को इशू किया है। कितना क्वांटिटी इशू किया है हम लोगों ने 10 अप्रैल को 400 यूनिट इशू किया है। 400 यूनिट इशू किया है। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं इशू करने का, वो है लीफो। लीफो में जो हम लोग जो इशू करते हैं वो करंट परचेसेस में से इशू करते हैं। तभी करंट परचेसेस जो हम लोगों ने किया है वो 8 अप्रैल को किया है। कितने यूनिट का 500 यूनिट का। तो हम लोग जो इशू करेंगे 400 यूनिट वो 500 यूनिट में इशू करेंगे। तो हम लोगों ने 400 यूनिट इशू किया है आउट ऑफ 500 यूनिट। तो 400 यूनिट इशू किया, किस रेट से इशू करेंगे 7 पर यूनिट के हिसाब से, ₹7 पर यूनिट। तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 2800 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 100 यूनिट 5 के रेट से 500, 50 यूनिट 6 पर यूनिट के रेट से 300 यूनिट। 500 आउट ऑफ 500 हम लोगों ने कितना इशू किया 400 यूनिट इशू किया। तो 100 यूनिट इससे भी क्लोजिंग बच गया हम लोग के पास 100 यूनिट 7 के रेट से। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 700 आ गया। फिर 12 अप्रैल को हम लोगों ने परचेज किया। कितने यूनिट परचेज किया 600 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से, ₹8 पर यूनिट के हिसाब से। 12 को परचेज किया 600 यूनिट ₹8 पर यूनिट। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 4800। इशूज के कॉलम में नील चला गया। क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट 5 के रेट से 500, 50 यूनिट 6 के रेट से 300 यूनिट, 100 यूनिट 7 के रेट से 700 यूनिट। और हम लोगों ने जो फिर से परचेज किया 12 अप्रैल को वो भी क्लोजिंग बन गया 12 अप्रैल का। ये पहले से कैरी होते हुए आ रहा था। 250 यूनिट पहले से कैरी होते हुए आ रहा था। 600 यूनिट हम लोगों ने 12 अप्रैल को परचेज किया, वो भी 12 अप्रैल का क्लोजिंग हो गया। 600 यूनिट किस रेट से 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 4800 आ गया, 4800 आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने इशू किया है 14 अप्रैल को। कितने क्वांटिटी का इशू किया 500 यूनिट इशू किए हम लोगों ने। तो 500 यूनिट जो इशू किए हैं, तो हम लोग मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो लीफो मेथड। लीफो मेथड के अंदर जो हम लोग मटेरियल इशू करते हैं वो आउट ऑफ करंट परचेज में से इशू करते हैं। करंट परचेज कितने क्वांटिटी का है, करंट परचेजेस जो है वो 600 यूनिट का है। तो हम लोग जो इशू करेंगे 500 यूनिट वो आउट ऑफ 600 यूनिट इशू करेंगे। 500 यूनिट इशू करेंगे किस रेट से 8 रुपीज़ पर यूनिट। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 4000 आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया हमारे पास एट द एंड ऑफ 14 अप्रैल 100 यूनिट ऑलरेडी हम लोग के पास 5 रुपीज़ के रेट से, 50 यूनिट ऑलरेडी है 6 रुपीज़ के रेट से, 100 यूनिट 7 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से ऑलरेडी हमारे पास। बट जो हम लोगों ने परचेज जो किया है 600 यूनिट का 12 अप्रैल को, उसमें से हम लोगों ने 14 अप्रैल को इशू किया है 500 यूनिट का। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 14 अप्रैल को 100 यूनिट बच गया। किस रेट से 8 रुपीज़ के रेट से। तो 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 8, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 800 आ गया। हम लोग को क्या फाइंड करना था वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए हम लोगों ने जो इशू किया है उसके कॉलम को टोटल कर दिया 1500, 2800, 4000। इस तीनों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना वैल्यू का मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया है। तो 8300 के वैल्यू का हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम कर लिया है। दूसरा वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड करना है 15 अप्रैल को वैल्यू ऑफ स्टॉक फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरीके से फाइंड करेंगे कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है 14 अप्रैल को। 14 का क्लोजिंग 15 का ओपनिंग बन जाएगा। तो 14 का क्लोजिंग प्रॉब्लम में हम लोगों ने फाइंड कर रखा है 100 यूनिट 5 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से 500, 50 यूनिट 6 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से, 100 यूनिट 7 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से, और 100 यूनिट 8 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से। तो इस दोनों को
इस सब के प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। 500 यूनिट, 300 यूनिट, 700 यूनिट, 800 यूनिट, सॉरी 500 अमाउंट, 500, 300, 700, 800, इस सब के प्रोडक्ट को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक हम लोग फाइंड कर लिए।